हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट्स, 2025 जेईई एडवांस की प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए आपके लिए हमने एक सीरीज चलाई है, जिस सीरीज में बहुत ही एक्सपेक्टेड, बहुत ज्यादा प्रोबेबल क्वेश्चन जो एडवांस 2025 में आ सकते हैं वो आपको हम सॉल्व करा रहे हैं, कंसेप्ट दे रहे हैं ताकि आपको चीजें अच्छे समझ में आ जाए। केमिस्ट्री के इस सेक्शन के आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स और कुछ एलिफेटिक कंपाउंड्स के रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट सेशन में जो वीडियोस थी जिसमें आपको पढ़ाया गया था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आई होगी और आज की वीडियो में शानदार मजा आने वाला है। बस क्या करना है, पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करो, आप अपना आंसर निकालो, आप मेरे आंसर से मैच कराओ। और अगर आपको लगता है कि सर कोई सजेशन चाहिए या कोई डाउट भी है तो कमेंट में लिख देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को अगर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग पाथ बी इज बेटर देन पाथ ए? किसमें पाथ बी ज्यादा बेटर है पाथ ए से टू अचीव टारगेट मॉलिक्यूल? पहला सवाल आपके लिए स्क्रीन पे है और आपसे पूछा जा रहा है कि भाई देखो, ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो आप बॉक्स में, ये बनाना है। अब ये बनाने के दो तरीके हैं, यहां से शुरू करो यहां जाओ, यहां से शुरू करो यहां जाओ, यहां से यहां। मतलब ये कहना चाह रहा है कि देखो तुम्हारे पास दो तरीकों से तुम बना सकते हो, ठीक है। कौन सा तरीका? पाथ ए और पाथ बी में से ऐसा है जो बढ़िया है, पहला पॉइंट, ठीक है। लेकिन सवाल तो थोड़ा सा चेंज करके बोला गया है कि किस मेथड के जरिए या कौन से तरीके से जो प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं वो पाथ बी के रास्ते अच्छे से बन जाएगा। अब चलो चेक करते हैं। पाथ लिखे गए हैं, ध्यान से पढ़िएगा, ये पाथ ए लिखा है, ये पाथ बी लिखा है। प्रोडक्ट में क्या बन रहा है? आपका एल्कीन जो बन रहा है वो बन रहा है टर्मिनल, मतलब अल्फा एच क्या कम आ रहे हैं। अगर अल्फा एच कम लाना चाहते हो तो आपको हॉफमैन जैसा प्रोडक्ट बनाना है। अब हॉफमैन की पॉसिबिलिटी क्या है देखते हैं। यहां ब्रोमीन लगा है, MEO माइनस Na+, ठीक है, पहला केस तो ये हो गया। दूसरा, यहां पे अगर देखा जाए तो टर्शियरी ब्यूटोक्साइड दिया हुआ है आपको, ठीक है, और यहां पे ये स्ट्रक्चर में Br यहां पे दिया हुआ है। अब पॉइंट ये आता है कि कौन सा तरीका पाथ ए और बी में से किस, एक्चुअली क्वेश्चन में पाथ बी एक बेटर तरीका होगा। अब सोचिए, अगर MEO माइनस Na की बात करें, पाथ ए की बात करें, तो देखो ये एक्चुअली 1 डिग्री है, MEO माइनस भी है, तो अगर आप इलिमिनेशन की सोच रहे हैं तो उससे बेटर यहां पर सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, सही बात है। लेकिन अगर आपने ये वाला केस कंसीडर किया जहां आपका एल्काइल हैलाइड 2 डिग्री है, 2 डिग्री में एलिमिनेशन भी हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, लेकिन सर डिपेंड करता है कि आपने न्यूक्लियोफाइल लिया है या आपने बेस लिया है। तो देखो ना जरा, टर्शियरी ब्यूटोक्साइड दिया है, ये देखो ये देखो ये देखो, इतना बड़ा बेस है। बल्कि बेस की प्रेजेंस में 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड के अंदर अगर आप एलिमिनेशन कराते हैं तो उस कंडीशन में आपको हॉफमैन मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, मतलब परसेंटेज वाइज देखें तो हॉफमैन ज्यादा होगा। इसका मतलब यह कि अगर यहां से रिएक्शन करें तो H यहां से निकाला जाएगा, क्योंकि आपका बेस कैसा है, बल्कि ये पहला। तो मतलब पहले वाले की अगर बात करें, फर्स्ट इक्वेशन की बात करें, तो इसमें देख सकते हैं कि पाथ ए से बेटर पाथ बी रहेगा प्रोडक्ट को बनाने के लिए, क्योंकि पाथ ए तो 1 डिग्री है तो SN2 के चांसेस ज्यादा है, ठीक है, ये तरीका सही है। अगला देखते हैं। अगले में टारगेट ये है आपका, अल्फा एच गिन लो कितने आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं 3, इधर आ रहे हैं 2, इधर भी और इधर आ रहे हैं 2। अल्फा एच तो आ रहे हैं बहुत सारे, भरपूर मात्रा में। चलिए अच्छी बात है, मतलब हॉफमैन की बात तो नहीं कर रहा, प्रोडक्ट बन रहा है सेटजेफ में, बहुत अच्छी बात है। चलो ये तो, लेकिन अब देखना यह है कि किस तरीके से पॉसिबल है। अगर मैं एक्वस KOH की बात करूं, एक्वस KOH, पानी पानी और उसके साथ KOH, मतलब आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दे दिया। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में अगर आपके पास सॉल्वेंट है तो आप SN1 कराते हैं, ना कि आप इलिमिनेशन कराते हैं। तो उस केस में यहां पर Br को हटाकर OH लगाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आई बात समझ में? तो इस वाले केस में Br को हटाकर OH लगाने के चांसेस ज्यादा होंगे। लेकिन अगर मैं इधर आ जाऊं, किधर की तरफ, इस वाले केस में, तो ये 2 डिग्री है, पहली बात तो बहुत अच्छी बात है, वो 3 डिग्री था। 2 डिग्री के अंदर क्या होता है, मिक्स कंसेप्ट है, SN1 SN2 E1 E2 सब कुछ हो सकता है। कंडीशन ये है कि दिया क्या गया, एल्कोहलिक KOH दिया हुआ है। अब आपको एल्कोहलिक KOH मतलब बेस दिया है, वहां सॉल्वेंट था भाई साहब, इधर बेस है, सॉल्वेंट नहीं है, बेस है। बेस की प्रेजेंस में यहां से आप अगर H निकालते हैं तो HBr का रिमूव करना आसान होगा।
अगर HBr को रिमूव कर सकते हो तो आप आसानी से ये वाला प्रोडक्ट बना लोगे, और यही तो बनाना था। क्यों भाई? इसका मतलब यह है कि सर सेकंड वाले में पाथ ए जो था ना वो एक बढ़िया तरीका है, लेकिन उसने तो बोला पाथ बी बेटर। आंसर नहीं होगा, इसे हम आंसर में कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, स्टार जैसा लग रहा है तो इसको वापस हटा देते हैं। लो भाई, ये नहीं होगा। फिर आगे बढ़ जाते हैं। Br दिया है 2 डिग्री, MEO माइनस Na, लेकिन ये पाथ ए है। देखो देखो देखो, एक चीज देखो, पाथ ए भी लिखा। अब तुमको लगा होगा अगले में ए भी लिखा होगा, लेकिन फिर क्या किया, पाथ बी और ए लिख दिया। ऐसा ट्रैप फंसाया जाता है ताकि तुम अपनी ही बात में जाल में फंस जाओ, क्योंकि आदत क्या है, ए बी ए बी ए बी ए बी नहीं, लेकिन उसने ए बी लिखा, फिर बी ए लिख दिया, फिर ए बी लिखा और फिर बी ए लिखा। पढ़ने में गलती मत करना। सवाल अगर आता आता गलत हो जाए तो भाई साहब इससे ज्यादा दर्द किसी चीज का नहीं होता। आप भी समझ सकते हो, IIT की तैयारी करने वाले बच्चे को पता है कोई दर्द इससे ज्यादा नहीं बढ़ा है। क्यों? सवाल देखा, हो रहा था, लेकिन ए बी और बी ए के चक्कर में गलत नहीं होना चाहिए। अच्छा, MEO माइनस Na बेस है क्या, पाथ दिया है क्या, हीट दिया है क्या, एलिमिनेशन कराना चाहते हो क्या तो करा लो ना, किसने रोका है। H हटाओ, Br हटाओ, एल्कीन बनाओ, टारगेट होना चाहिए ये वाला, बनेगा। अब इधर देखते हैं, MES माइनस Na प्लस पाथ बी। अब ये वाला जो है ना, सल्फर पे निगेटिव चार्ज और दूसरे केस, पहले केस में ऑक्सीजन पे निगेटिव। अब सोचो, देखा जाए ध्यान से तो सल्फर जो है वो बेटर न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा इन कंपेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि दोनों में साइज किससे बड़ा, सल्फर, तो सॉल्वेशन उसका कम होगा तो न्यूक्लियोसिटी पावर बढ़ जाती है। यही तो पढ़ते हैं हम किसमें, ट्रेंड ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी में। तो पाथ बी का जो केस है जिसमें Br हटके सल्फर लगेगा, यहां सब्स्टिट्यूशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये वाला केस जो है वो एक बेटर न्यूक्लियोफाइल है, और अगर न्यूक्लियोफाइल अच्छा है तो कहां जाना पसंद करेगा भाई साहब, SN2 में। हम कराना चाहते हैं E2, बात नहीं बनेगी, बात नहीं बनेगी तो बात नहीं बनेगी। तो ये वाला तरीका सही है, लेकिन ये तो पाथ है, उसने बोला पाथ बी बेटर देन ए, फिर से आंसर में नहीं होगा। अगला पढ़ लेते हैं। Br दिया है 2 डिग्री, Br दिया है 2 डिग्री, ठीक है। सवाल देख लो भाई, मैं हट जाता हूं सामने से, ऐसा मत बोलो कि सर आप क्वेश्चन छुपा रहे हो। क्वेश्चन हम छुपा नहीं रहे, सब कुछ तुम्हारे सामने है। ये Br है, ये Br है, यहां पे O निगेटिव एसिटेट आयन दिया है, माइनस चार्ज। अब आपको पता है सर ये तो करता है रेजोनेंस, और याद करो रेजोनेंस करने वालों का ध्यान भटका रहता है, और अगर रेजोनेंस कर रहा है तो माइनस चार्ज हमारे किसी काम का नहीं। वो किसके साथ लगा है, ऑक्सीजन के साथ लगा है, उनका अपना ही अलग खेल चल रहा है, वो ध्यान ही नहीं देंगे दुनियादारी पर, अपन अपने मस्त हैं। आई बात समझ में? जबकि ध्यान देना था कहां, Br की तरफ, और प्रोडक्ट बनाना था एल्कीन। सोचो 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 जरा, माइनस चार्ज जो रेजोनेंस में चला जाए, बेसिक स्टेट में क्या होता है, वो वीक होता है सर, और ऐसे वीक कभी भी एलिमिनेशन नहीं कर पाएंगे। आप सोचो, या Br पर अटैक करना चाहते हो, नहीं अटैक करा दोगे तो हदसत क्या करा दोगे, हदसत हो जाएगा। यहां पर आप करा सकते हो सब्स्टिट्यूशन, Br को हटा के ऑक्सीजन जोड़ दोगे, ये प्रोडक्ट नहीं बन सकता। अब इधर आ जाते हैं, अब आते हैं सच्चाई की तरफ। असली मजा इधर ही है सर। कैसे? देखो ना, ये माइनस माइनस बोल क्या रहा है, ये कह रहा है कि देखो मैं हूं CH या अच्छा इथोक्साइड दिया है ना, तो मैं तो सर स्ट्रॉन्ग बेस हूं, और मैं इथोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस हूं, और मुझे तो Br को हटाना है। ये मेरे चुटकियों का गेम है सर, आप मुझे मौका तो दो। ये देखो, हट से तुरंत इसको हटाऊंगा, ये इलेक्ट्रॉन एंटीबॉडी दे, बात खत्म। सॉरी, थोड़ा सा एरो गलत बन गया है, ठीक से बना देते हैं वापस। सर मैं क्या करूंगा, मैं देखो ना इधर से H हटाऊंगा और इलेक्ट्रॉन एंटीबॉन्डिंग में दूंगा, Br को बोलूंगा टाटा बाय बाय, भाई साहब निकलो अपने घर, हम बनाएंगे प्रोडक्ट एल्कीन, इस तरह से। लेकिन अब फिर से सुनो, ये पाथ बी था, ये गलत हो गया, जबकि पाथ बी से बनना चाहिए था, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपका आंसर आ गया होगा, ठीक है। सॉल्यूशन डिटेल में दिया क्योंकि मुझे लगा शायद जरूरत है, हमें खाली स्लाइड की जरूरत नहीं पड़ रही, तो हम आगे बढ़ जाते हैं, अगले सवाल की तरफ करते हैं। अच्छा, पाथ 1 और पाथ 2 दिया है, एक रास्ता ऐसा जा रहा है, एक रास्ता ऐसे जा रहा है, आपको सोचना है कि किस रास्ते पे जाया जाए। वो रास्ता चूज करो जो रास्ता आपको IIT की तरफ ले जाए, जो आपको IIT की तरफ लेके जाएगा वही रास्ता तुम्हारी जिंदगी में सही रास्ता कहलाएगा। तो यहाँ पाथ A और B या पाथ 1 और 2 दिया है, आपको कौन सा चूज करना है, वो रास्ता जो आपको IIT की तरफ ले जाए। IIT की तरफ कौन ले जाएगा, जो सही रास्ता होगा, जिससे आंसर सही आएगा। ये तो हो गया दिल बहलाने की बात, ये तो होगी बात मनोरंजन के सवाल पे आ जाते हैं। देखो ये COCl और ये बेंजीन है, बेंजीन होता है न्यूक्लियोफाइल, ऊपर दिया है एनहाइड्रस AlCl3, AlCl3 एक लुईस एसिड है। अब करना क्या है सब, देखो सिंपल सा फंडा होता है कि आप RCOCl के साथ AlCl3 लेते हो,
तो कुछ ऐसा हो जाता है कि ये तो हो गया एसिड बेस में गायब और असाइलियम आयन बना, ये है हमारा कार्बोकेटायन। लेकिन सर ये तो रेजोनेंस से स्टेबल है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। सर आर की जगह पीएच लगा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अच्छी बात पता है क्या है, NO2 होता है खतरनाक, खींच खींच के सबसे ले जाता है, लूट मार मचा देता है। ये अंग्रेज हैं जो भारत से सोना लूट के ले गए, वैसे ही ये NO2 है, बेंजीन से अपना पाई इलेक्ट्रॉन लूट के ले जाएगा। इसका दुख दर्द कहां महसूस करेंगे लोग? यहाँ। कह रहे बाप रे, CO पे डेल्टा पॉजिटिव, अगर डेल्टा पॉजिटिव CO पे है इस स्थिति में तो ये और अच्छा क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। और ये भाग के जाएगा बेंजीन के पास, बोलेगा अरे आओ बॉन्ड बनाते हैं, आओ हम करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि ESR। ये पहला केस और बना प्रोडक्ट। एसएलएस साइड में पड़ा हुआ, चुपचाप अपना आराम से देख रहा है कि हाँ भैया सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आपने कोई दिक्कत नहीं, इधर से हटाओ उधर सीएल दे दो, अपन खुश। लेकिन 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 अब सोचो, वहां NO2 के सपोर्ट से कार्बन पे बना डेल्टा पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोफाइल का नेचर रखता था और वो बोला कि मैं जाऊंगा और रिएक्शन करूंगा। लेकिन नीचे की तरफ जो NO2 लगा है उसने लगाया -M, और यही -M इस बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को खा जाएगा। सोचो, जिस बेंजीन के पास इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लेने जाना चाहता था, जाने की बात तो छोड़ो भाई साहब, नंबर ही नहीं आ रहा उसका। क्यों? इसने बोला देखो यार ऐसा है, हमारा लड़का तो ये रहा, ये हो गया कार्बोकेटायन, उससे मतलब नहीं है भाई साहब। समस्या यह है कि इधर तो गड़बड़ हो गई, कोई NO2 आ गया पहले ही, तुम्हारा नंबर अब नहीं आ सकता। मतलब क्या है सर आपका? मतलब यह है कि ये -M पहले से इसको डीएक्टिवेट कर चुका है। इसका मतलब यह है कि अब इस रिंग पर अटैक नहीं हो सकता। सर घुमा फिरा के बात क्यों कहना चाह रहे हो? ये कह दो ना कि सर -M के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। सीधी बात कहूंगा समझ में नहीं आएगी, इसलिए बात घुमा फिरा के बोलनी पड़ रही है। अगर समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है। NO2 लगाया, -M इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी बेंजीन पे कम, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पे कम हो गई तो आप आराम से आपका इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, अप्रोच करके इस पर अटैक कर सकता है, हो जाएगा अटैक। बहुत अच्छी बात है। देखो अब ये बोलना चाहता है कि देखो यहां भी प्रोडक्ट बना, यहां ही बना, प्रोडक्ट तो बनेगा, कौन सा तरीका, कौन सा रास्ता सही होगा? तो भाई साहब आप मेरी बात अगर समझ पाए हो इतनी देर में, तो पहले वाले केस में जहां NO2 ने सपोर्ट किया, वही NO2 ने यहां पे अपोज किया, तो मुझे नहीं लगता कि पहले वाले की तरफ अगर कोई सोचे और सवाल उठाने की कोशिश करे तो बात बनती है। नहीं, हमको साफ दिख रहा है सर पहले वाले में तो रिएक्शन आराम से होगा, प्रोडक्ट बनने के चांसेस ज्यादा है, यील्ड ज्यादा आ जाएगी। लेकिन सर दूसरे वाले में हमको पता है कि सर बेंजीन वैसे भी एक खास न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं कर पाता, बहुत ताकत लगानी पड़ती है, बेंजीन अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से देता नहीं है। और ये एक कहावत है, कंगाली में आटा गीला, अगर आपने सुना हो कि सर बेंजीन वैसे ही इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का नेचर तो कम रखता था, इतना खास नहीं है। आप किससे कंपेयर कर रहे हो सर? मैं -4 जो लोन पेयर से कर रहा हूं, मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। NO2 ने बोला कि देखो देखो बेंजीन इलेक्ट्रॉन उधर देने से पहले जरा थोड़ा इधर भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करो, हम लगाते हैं -M, पलट के रहा ध्यान किधर, NO2 तेरा इधर। इस केस में NO2 ने जैसे इसके इलेक्ट्रॉन खींचे बेंजीन पे आ गया डेल्टा पॉजिटिव, उसने बोला अरे बाप रे, पॉजिटिव के पास जाके क्या ही करेगा, रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी। इसलिए तो बोल जाते हैं कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की प्रेजेंस में तो प्रोडक्ट बनता नहीं। फिर आपने प्रोडक्ट क्यों लिखा हुआ? अरे हमने एक्सपेक्टेड पाथ लिखे हैं और उसके प्रोडक्ट को हमने दिखा दिया कि देखो प्रोडक्ट बनाने का तरीका तो एक जैसा ही है। लेकिन अगर आप ध्यान से समझ पाए तो पहले वाले केस में रिएक्शन मस्त होगी, दूसरे वाले में त्रस्त होगी, पहले वाले में व्यस्त होगी, दूसरे वाले में ग्रस्त होगी, समस्याओं से परेशान, रिएक्शन होगी ही नहीं, बात खत्म। तो पाथ 1 इज बेटर देन पाथ 2, ये हमारा आंसर है, बाकी सबके बारे में बात नहीं करते। इक्वली गुड, अरे बाप रे कैसे? पाथ 1 will give less yield of the product as compared to the obtained by पाथ 2। अरे नहीं भैया, कैसे पाथ 1 नहीं होगा तो फिर कौन? मैं नहीं तो कौन? ये बोलेगा मैं नहीं तो कौन? अरे मैं नहीं तो कौन? पाथ 1 बोलेगा, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं कह रहा, ठीक है। ये है फिनॉल, फिनॉल को जानते हैं, फिनॉल पे लगा OH लगाता है +M। सर आपने क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं, कूद पड़े आप सीधा, ऐसे कराओगे तैयारी IIT की? अरे क्या है, OH देखते ही है ना, अंदर से बेंजीन पे लगाओ तो +M निकल के आवाज आती है। आपको भी याद होना चाहिए कि बेंजीन +M लगाता है। कैसे सर? आप पढ़ के आए हो, इसका मतलब आपको पहले से पता है सब कुछ? ऐसी बात नहीं, थोड़ा बहुत तो देख के आते ही है ना, आंसर तो देख के आएंगे, क्यों? प्रोसेस तो देखेंगे ना, क्वेश्चन तो हमने लिखा है। अब क्या ये क्वेश्चन मैं लिख चुका हूं तो मुझे याद हो गया, चलो कोई बात नहीं, अब शुरू से पढ़ते हैं, चलो लाइन पढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग रिएक्शंस द मेजर प्रोडक्ट्स E and F रेस्पेक्टिवली आर, मतलब E बताना है भाई साहब और F बताना है, और आपके सामने 4 ऑप्शन, इन्हीं में से कोई एक सही आंसर होगा, ठीक है। अब देखो फिनॉल कर क्या रहा है, फिनॉल के ऊपर अगर आपने NaOH CO2, देखो भाई साहब NCERT की सिंपल सी रिएक्शन है, ठीक है,
कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। कार्बोक्सिलेशन में क्या होने वाला है, फिनॉल है, फिनॉल पे लोन पेयर है तो प्लस एम लगाता है। CO2 एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। अगर आप जानते हैं तो आपको CO2 के आत्मा के बारे में पता होगा कि इसके अंदर से आवाज आती है, मैं हूं एक इलेक्ट्रोफाइल, मुझे चाहिए इलेक्ट्रॉन। और ये जो हमने लोन पेयर का दर्शाया है, इससे माइनस चार्ज कहां कहां, ऑर्थो पे आएगा और पैरा पे आएगा। क्योंकि सर आपने NaOH लिया है और ये Na छोटा आयन है, इस वजह से ऑर्थो पे अटैक होने के किसके, CO2 गैस के। और अटैक कैसे होता है, CO2 अप्रोच नहीं कर रहा, फिर मैं बोल देता हूं एक्चुअली माइनस चार्ज CO2 का इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब सर माइनस चार्ज ऑर्थो पे 2 बार है और पैरा पे 1 बार है, इसी वजह से तो हम बोल रहे हैं कि ऑर्थो पे चांस ज्यादा है बनने के, क्या बनने के सर, बेंजोइक एसिड बनने के चांसेस ज्यादा है। OH और यहां तक की कहानी बन गई, मतलब बेंजोइक एसिड जुड़, सॉरी नॉट बेंजोइक एसिड बोलेंगे, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड है। कैसे, क्योंकि OH लगा हुआ है, हाँ, COH ग्रुप जुड़ने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। अब यहां तक पहुंच गए, आपने E बना लिया, पानी मैंने डाला और इसके बाद पानी से क्या हुआ, रही जो NH लगाया ना, Na प्लस लगाया, इसको हटाया, NH पर कन्वर्ट करा, फिर से आपने आपके एसिड को, क्योंकि उनको पता है बेसिक मीडियम में कभी एसिड जो होता है ना वो एसिड फॉर्म में रह नहीं पाता, उसका सॉल्ट रहता है, तो सॉल्ट को लास्ट में पानी का ऐसे छींटा लगाना पड़ता है, लो भाई जागो जागो, नींद से जागो, H लगाओ, आगे बढ़ो। अब यहां तक पहुंच गए, फिर देखो ये क्या दिया है, अरे ये CH3 COO CO CH3, अरे सर क्या कहना चाहते हो, एनहाइड्राइड बोलो ना, अरे तुमको पता है तो बहुत अच्छी बात है। अब क्या होगा, ऑक्सीजन एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये एसिटेट आयन एज ए लिविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा और एक दवा बनेगी, एक ड्रग बनेगी। केमिस्ट्री एडले पढ़ा हो तो एस्पिरिन कहते हैं, क्या कहते हैं, एस्पिरिन कहते हैं। अब जरा इस पूरे सिनेरियो को समझते हैं और कोशिश करते हैं कि क्या क्या बदलाव हुए। इसका मतलब कुल मिला के सर 2 प्रोडक्ट बनने वाले हैं, कौन कौन से जरा बता देते हैं। एक तो आप ये बनाओगे, बहुत बढ़िया, आपको कैसे पता लगा, बोला अरे सर पढ़े लिखे हैं, ऐसे थोड़ी है, ठीक है, पढ़ तो आपसे ही रहे लेकिन अब सीखने लगे हैं, एग्जाम टाइम आ चुका है। मैं बहुत ही बढ़िया भाई, तो आपके लिए सर ये हो गया आपका E, मैं बहुत अच्छी बात, और सर ये हो जाएगा F। और ढूंढ लो ढूंढ लो ढूंढ लो, ढूंढ सको तो ढूंढ लो। ये देखो यहाँ और यहाँ में समस्या क्या है सर, ये आपने गड़बड़ कर दिया, ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा यहाँ। अच्छा, ये समस्या सबके साथ है, पैरा पे नहीं लगाना था। अगर पोटेशियम होता ना तो हम पैरा मेजर बना देते, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन क्योंकि आपने सोडियम लिया है तब आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा ये D फॉर दिल्ली, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव टाइप क्वेश्चन दिया है, पैराग्राफ 4 और 5, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया सुनिएगा ध्यान से। इसे बोला गया है कि एक फॉलोइंग सीक्वेंस दिया हुआ है आपको, जिसमें बेंजीन है, साइक्लिक ईथर दिया हुआ है, ठीक है, साथ में दिया LCl3, A बनाना है, A से फिर जाना है B विद द हेल्प ऑफ PCC, B से C जाना है, C से D जाना है। और कॉम्प्रिहेंसिव टाइप क्वेश्चन है तो मतलब इनमें से ही कुछ पूछा गया होगा, B C और D में से, ठीक है। कैसे होगा समझिए, देखो सबसे पहले आपने लिया है रिंग और LCl3, इसका रिएक्शन समझ लेते हैं। ऑक्सीजन है ना लोन पेयर, और सर ये तो LCl3 है, लुईस एसिड है, तो लुईस एसिड क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन करेगा। आप बहुत बढ़िया पहचाना है आपने, तो सर ये ऐसा कुछ हो जाएगा, LCl3 पे माइनस, इस पे प्लस। अब समस्या ये है सर कि रिएक्शन करना चाहता है बेंजीन, अब बेंजीन होता है न्यूक्लियोफाइल और उसका अटैक इस तरफ से होगा, तो रिंग की ओपनिंग ऐसी होनी चाहिए, लेस हिंडर्ड साइड से बेंजीन ओपनिंग करेगा इस रिंग की, तब जाके रिंग पर अटैच होगा। और क्योंकि हमको पता है ना अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है, न्यूक्लियोफाइल दे रहा है, अप्रोच कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल कर रहा है। तो यहां पे आपको आपका LCl3 बेंजीन पर एज ए सब्स्टिट्यूशन में दिखेगा तो सही, और यहां दिखेगा आपको LCl3, यहां पे आपका कुछ प्लस लगा होगा और यहां माइनस होगा, और ये रहा आपका CH3, ठीक है। अब LCl3 जुड़ चुका है, अब लास्ट में क्या डलता है, पानी डलता है, ये हट जाएगा यहां से, सब वाटर तो लिखा ही नहीं है। LCl3 क्यों पानी डाला जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो LCl3 कुछ ऑक्सीजन पे जाके जुड़ेगा, ठीक है ना, और हटेगा तभी जब उस पर आपको हाइड्रोलिसिस कराया जाए, लेकिन इनिशियली करा दोगे तो आपका LCl3 खराब हो जाएगा, लुईस बेस का काम नहीं करेगा। तो फाइनल प्रोडक्ट में आपको ये कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है। अच्छा जी सर हम कहां तक पहुंचे, हमने A बना लिया, क्या बना लिया A।
अब क्या करेंगे सर, अब आपको पीसीसी दिया है, पीरिडियम क्लोरोक्रोमेट, ऑक्सीडेशन कराओगे 1 डिग्री हो या 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन में तो जाता है, अगर जाएगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा ऐसा, ऑक्सीडेशन हो गया। तो इसके बाद क्या, अच्छा तो आप बी बना चुके हैं सर, बिल्कुल बना लिया है बी। फिर अमोनिया है, NaBH3 नहीं है एक्चुअल में, ये इसको ठीक कर लेते हैं, इट इज BH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट, ऑक्सीडेशन करवाना चाहते हैं क्योंकि कुछ कुछ इमीन जैसा बनने वाला है, चांसेस तो लग रहे हैं अमोनिया देख के। हाँ बिल्कुल सही पहचान रहे हो आप, बिल्कुल सही पहचाना है भाई साहब। ये H2 है, ये CO वाला सेक्शन है, ये H2 है, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, नाइट्रोजन डेरिवेटिव बनाया जाएगा बेसिकली, और आप पहुंच गए यहां पे कुछ ऐसा बनाकर। अब सर यहां तक तो पहुंच गए, हाँ लेकिन सर अभी NaBH4 डालना बाकी है, NaBH4 लो तो सही सर, आप फिर देखो आप क्या मजा आता है। मैं कहा क्या करेंगे, बोला सर अरे सर आप पहले ट्राई तो करो। ओके सर ये देखो सी आपका ऐसा कुछ बनना चाहिए। मैं कहा देखो सी तक तो पहुंच गए, इसके आगे का तो बताओ, ये जो लिखा है CH3I एक्सेस में Ag2O, जबरदस्त रिएजेंट लग रहे हैं। तो बोला सर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अब एक बार आप ऑप्शन दिखा दो ताकि हम मैच कर पाए कि कुछ प्रोडक्ट बना नहीं बना अभी तक। तो चलो यहां सी तक पहुंच गए, अब पहला सवाल देख लेते हैं एक बार। आइडेंटिफाई सी, आइडेंटिफाई सी, आइडेंटिफाई सी, आइडेंटिफाई सी, यहां तक पहुंचे हैं सर। अब जो ये डी है ये वही है जो हमने बनाया था, देख लो आप, ठीक है, 1 2 3 कार्बन है और NH2 लगा हुआ है नंबर 2 पर इधर की तरफ से। तो सर ये तो हो गया, मगर ये बना लिया ना, बोला बना लिया, आंसर आ गया। अब क्या किया है, बोला इसी में CH3I एक्सेस लिया है। सर ये क्या करेगा, देखो नाइट्रोजन है, लोन पेयर है, लोन पेयर के कारण CH3I पर अटैक होगा तो I निकल जाएगा, लेकिन एक्सेस में है तो ये बार बार आएगा जब तक कि नाइट्रोजन के सारे H हट नहीं जाते और नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 नहीं हो जाती, मतलब कि इसे बोलते हैं एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन ऑफ नाइट्रोजन। अरे सर बड़ी बड़ी बातें, अरे बड़ी बड़ी बातें नहीं भैया, जी एडवांस के हिसाब से तो करनी ही पड़ेगी ना, क्यों सर यहां तक पहुंच गए क्या आप, बोला हाँ सर। क्या जोड़ा है आपने, अरे ये मिथाइल लगे हैं 1 2 और इसको नीचे ले लेते हैं, और सर ये 3, बोला बस हो गया। मैं नहीं नहीं भाई साहब अभी तो Ag2O आएगा, हीट भी तो है, पानी भी तो है, पर सर इन सब का क्या करना है, अब करो इलिमिनेशन। अब देखो इलिमिनेशन की बात आती है ना, तो एक चीज मेंशन कर देता हूं मैं यहाँ पे, एक हाइड्रोजन ये भी काम में ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। जनरली नाइट्रोजन के केस में अमोनियम आयन लिया हुआ है, तो आप अगर आप एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन या एल्काइलेशन जिसको कहेंगे हम, उसके बाद एलिमिनेशन कराते हैं Ag2O से, तो आपको प्रोडक्ट बनाना चाहिए जिसमें नंबर ऑफ अल्फा H कम हो, जनरली ट्रेंड ये देखा जाता है। लेकिन उससे बेटर रीजन क्या होता है, हम वो H निकालते हैं इस रिएक्शन में जिससे हमें नंबर ऑफ अल्फा H ज्यादा मिले ना मिले, स्टेबिलिटी आनी चाहिए। दूसरा एसिडिक हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, हमारा ज्यादा अच्छा होना चाहिए। तो सर उस केस में क्या किया जाए, हॉफमैन बनाओ क्या, नहीं नहीं नहीं, हॉफमैन का रीजन नहीं है, लेस हिंडर्ड बनाओ, और एसिडिक H के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि H निकलेगा तो ही तो एलिमिनेशन होगा। पर ऐसा इसका मतलब सिंपल सा फंडा भाई साहब ये है कि तुम्हारे पास अब जो ऑप्शन है वो क्या होगा, 2 है। इस H को ज्यादा एसिडिक क्यों मान रहा हूं, क्योंकि अगर माइनस बनाया तो रेजोनेंस में है क्या, स्टेबिलिटी ज्यादा है ना, किसकी, कॉन्जुगेट बेस की। तो उस हिसाब से अगर आप बात करते हैं तो फिर तो एल्किन ये बनना चाहिए ऐसा, और दूसरा ऑप्शन सर नीचे की तरफ से हटाते तो सर ऐसा एल्किन बनता, क्या क्या है देखो 1 2 3, फिर तो एल्किन ये बनता, लेकिन ये नहीं बनाना है, ये बनाना है, ये नहीं बनेगा। चलो चेक करते हैं अगला ऑप्शन जो पूछा गया है। हाँ जी अगला ऑप्शन है हमारा ये रहा, आइडेंटिफाई डी, एल्काइन तो बन नहीं सकता, फिर दोबारा एल्काइन बना दिया, अरे ये नहीं होगा। फिर ये वाला कैसे पॉसिबल है सर, ये बना दो। अब यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो कि सर अगर मान लो दूसरा होता तब हमारे पास दोनों ऑप्शन होते, फिर उसको लिखना पड़ता मेजर और माइनर। अब हमने जो बनाया है, हमने अज्यूम करके बनाया है कि हम मेजर ही बनाएंगे, ठीक है। हमारे पास H हटाने की पॉसिबिलिटी कौन सी है, H ज्यादा एसिडिक साइड से हटाएंगे, ठीक है, आई बात समझ में। और लेस हिंडर्ड साइड से अगर प्रोडक्ट बनाते तो उसको मेजर माइनर के बारे में बोलना पड़ता। आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल जो है आपके लिए स्क्रीन पर,
वन एंड मोर देन वन करेक्ट टाइप का क्वेश्चन है, मतलब पैटर्न वही रखा हुआ है जेईई एडवांस का, ताकि आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर SN2 रिएक्शन? SN2 मतलब क्या? 1 डिग्री 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड लो, लेस हिंड्रेड लो, न्यूक्लियोफाइल यूज करो। 1 डिग्री है, एक्वस SH माइनस, अच्छा न्यूक्लियोफाइल, साइज बड़ा है, सॉल्वेशन कम, अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा पोलर प्रोटीन में जाते ही, ये आसानी से अटैक करेगा, प्रोडक्ट बना रहा है 1 डिग्री, बहुत बढ़िया, SN2 काउंट होगा। 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में Cl दिया हुआ है, अगेन SH माइनस, अरे सर ये भी तो वही हो गया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, इसे भी तो SN2 काउंट करे बिल्कुल, लेकिन ये देखो ना ब्रिज पे लगाया Cl, भैया बात नहीं बनेगी, फिर क्या होगा सर, कैसे होगा? रुको, इस पर आप कुछ नहीं कर सकते, ना कार्बोकेटाइन बना सकते, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण इस पर अटैक भी नहीं करा सकते, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो इसे आप काउंट मत करो। फिर सर ये क्या है? अरे भाई साहब ये है 3 डिग्री, पानी दिया है, पानी और 3 डिग्री के प्रेजेंस में आप SN1 कराते हैं, SN2 नहीं कराते। और देखो सर चीख चीख के साफ साफ बोल रहा है ये कि हमने बनाए हैं 2 प्रोडक्ट एनेंटियोमर्स, वो तब बन सकते हैं जब कार्बोकेटाइन पर हमें अटैक करने की टेंडेंसी में दोनों चार्ज मिले, ये चार्ज भी मिले, ये मिले, एक दूसरे की मिरर इमेज, नॉट सुपर इम्पॉसिबल, एक एक आयल सेंटर में 100% बनेगा एनेंटियोमर। तो आंसर क्या होगा? पहला और दूसरा, 1 और 2, A और B हो जाएगा। हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो हमने इसके लिए जगह नहीं छोड़ी। अच्छा, इसको देखकर मुझे याद आया सर कि ये तो वो रिएक्शन है डाइजोनियम वाली, जिसके अंदर हम ऑर्थो या पैरा प्रोडक्ट बनाते, लेकिन पैरा बनता है मेजर। अच्छा, फिर एनसीईआरटी में भी आप अगर याद आ रहा हो आपको, तो फिनॉल और एनिलीन्स के डाई दिए हुए हैं, ठीक है, डाई टेस्ट है। अच्छा सर वही पता है। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर जो ऑरेंज कलर की डाई बनती है, येलो कलर की डाई, वैसा कुछ है क्या? बोला हाँ वही तो है। अब इसमें ये बोला गया है कि जो जी ग्रुप है उसके बारे में बात की गई है और कंडीशन के बारे में बात की गई है। देखिए कि जी इज OH ग्रुप, स्लाइटली एसिडिक मीडियम इज रिक्वायर्ड टू फेवर द रिएक्शन। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि जी जो है, अगर वो OH ग्रुप है तो मीडियम कैसा होना चाहिए? स्लाइटली एसिडिक होना चाहिए। अब सोचो, अगर आपका जी ग्रुप OH अपने आप में एसिड है, आप उसमें H+ डालोगे तो उसका प्रोटोनेशन कराने से क्या मतलब निकलेगा? कुछ नहीं। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका ग्रुप OH लगा हो तो मीडियम थोड़ा सा क्या होना चाहिए? स्लाइटली बेसिक रखा जाए, तो आप फिनॉल की जगह फिनोक्साइड बना सकते हैं। तो उस केस में ऑर्थो पे और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो ये जो डाइजोनियम आयन है जो एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है, ऐसा क्यों कह रहे हो आप? याद करो ना, आप यहाँ पीएच लेते हो या N और या पॉजिटिव चार्ज, लेकिन बगल वाले से लोन पेयर से क्या हो जाता है? ये स्टेबल, ऐसा ही तो होता है। इतना अच्छा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, मतलब इसको बहुत सारा इलेक्ट्रॉन चाहिए सामने वाले के पास, और इसी वजह से आपको जितनी डाइज मिल रही है वो फिनॉल या फिनोक्साइड या एनिलीन और उसके डेरिवेटिव, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री की बात करते हैं। बाकी जगह हम कहाँ अटैक कराते हैं? इवन हम एनिसोल को यूज भी नहीं करते, हम बेंजीन पे लगा OCH3 यूज ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? हमको पता है सर ये खुद वीक है, इसको चाहिए स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप लगे हो, तब जाके बात बनेगी। और बात कब बनेगी सर? जब या तो OH होगा या NH2 होगा, या NH2 वाले जैसे परिवार के सदस्य 1-2, सबको परमिशन नहीं है सर, कुछ ही लोगों को मिला VIP कार्ड। फिर अगला बोला गया है एसिडिक में बात नहीं, फिर इसलिए NH2 ग्रुप में स्लाइटली एल्कलाइन। अब समस्या है, आपने तो कहा कि ये आपका NH2 है, ये चीज मैं आपको बताता हूं, बहुत बढ़िया बात है, ध्यान से सुनना। देखो पर्पज यहां पे समझाने का सिखाने का यही है। सोचो, मान लो अब कोई कहेगा सर ये तो अच्छी बात है, आपने बोला प्लस M, मैं कहा देखो अति हमेशा क्षति की तरफ ले जाती है, कुछ भी हो, कुछ भी चीज ज्यादा हो जाए और हो जाए तो दिक्कत है। बोला दिक्कत कैसे है सर? देखो NH- है, प्लस M लगाता है, डोनेट करता है, लेकिन इतना डोनेट कर देता है ना कि तुम्हारा डाइजोनियम आयन कौन सा वाला? ये वाला। बोला वो अटैक पैरा पे करना चाहता, वो जा ही नहीं पाता पैरा पे, उसका मन ललचा जाता है, बोला अरे माइनस तो इधर है भाई साहब, हम इधर जाएंगे, और ये जो CN कपलिंग कराना चाहते हो ये NN कपलिंग में चली जाएगी। लेकिन इसने तो पूछा है आपसे CN कपलिंग के बारे में, ठीक है। अब कोई बोला सर ये तो NN कपलिंग है, अरे डाइजोनियम जुड़ा कहां है जाके? कार्बन पे, तो इसे CN कपलिंग कहेंगे। अगर डाइजोनियम जो आयन होता है वो जुड़ा होता नाइट्रोजन पर जाकर, तो इसे NN कपलिंग कहते हैं। और वो भी कब हो सकता है? जब दोनों में नाइट्रोजन हो, एनिलीन वाला केस हो तब। तो सर इसका मतलब क्या है? बेसिक मीडियम में NH2 को मत ले लेना। अच्छा तो क्या करें सर? ये चीज तो आप जो बोल रहे हो NH2- बनने पे, ये तो सर ऐसे भी हो सकती है कि यहां भी लोन पेयर है, इसका मन तो तब भी ललचाएगा, ये तो आदमी गड़बड़ है।
इसलिए तो हम चाहते हैं कि इस एनिलीन को थोड़ा सा एसिड दे दिया जाए ताकि ये NH2 थोड़ा हल्का सा डीएक्टिवेट हो, तो ये सारा कहाँ भागे, पैरा की तरफ। बोले इधर मन नहीं लग रहा, मजा नहीं आ रहा, सब हम जाने पैरा की तरफ। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको G ग्रुप लेते हो मतलब OH, तो आपको मीडियम कैसा रखना है, एल्कलाइन, ताकि फिनॉल से बने फिनॉक्साइड। और NH2 ग्रुप जो है, अगर G ग्रुप NH2 है तो आपको याद रखना है कि मीडियम कैसा रखो, हल्का सा स्लाइटली एसिडिक रखो, ताकि NH2 बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड ना रहे। अगर ज्यादा एक्टिवेट रहेगा तो वो CN कपलिंग तो कर नहीं देगा, NN कपलिंग की तरफ भागेगा। आई बात समझ में? तो ये बढ़िया सवाल है, ये भाई साहब बढ़िया सवाल है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा अच्छे से मेरी बात को। फिर बता देता हूं क्या कहा, फिनॉल के केस में मीडियम रखो बेसिक, थोड़ा सा फिनॉल के बने फिनॉक्साइड, मजा आ गया। अब ऑक्सीजन वाले केस में नाइट्रोजन क्यों नहीं कर सकता अटैक, नहीं कर पाएगा, ठीक है। वो प्रोडक्ट किस पे बनाएगा, एनएन कपलिंग का एग्जांपल कौन सा वाला है, एनिलीन वाला है, ठीक है। अब अटैक ऑर्थोपैरा पे होगा। लेकिन सर अगर आपने ये NH ले लिया ना, तो ये नाइट्रोजन लोन पे के कारण जुड़ते चले जाएंगे, बात हो जाएगी गड़बड़। और हमको बनाना है NN कपलिंग, नहीं सॉरी, हमको बनाना है CN कपलिंग। हम NN कपलिंग को अवॉइड कर रहे हैं, इसलिए हमने नाइट्रोजन को कौन सा मीडियम नहीं दिया, हमने उसको बेसिक मीडियम दिया, उसको स्लाइटली क्या दिया है, एसिडिक दिया है। और फिनॉल को दिया है स्लाइटली बेसिक, एल्कलाइन मीडियम, स्लाइटली एसिडिक मीडियम। अगला सवाल, व्हेन फिनॉल इज रिएक्टेड विद CHCl3, ठीक है, अगर आपके पास क्लोरोफॉर्म है, CHCl3 है, और आप रिएक्शन कराते हैं NaOH से, एसिडिफिकेशन कराते हैं, तो सैलिस एल्डिहाइड बनता है, सैलिस एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि कौन सी स्पीशीज ऐसी है जो इन्वॉल्व नहीं है रिएक्शन में। भाई देखो सिंपल सा फंडा ये है कि आप लेते हैं पहले तो फिनॉल, और फिनॉल जैसे ही OH माइनस के संपर्क में आता है, एसिड बेस होता है, अब बन जाता है फिनॉक्साइड। और फिनॉक्साइड कहता है मैं हूं जबरदस्त न्यूक्लियोफाइल, मेरा माइनस करता है रेजोनेंस, तो माइनस आएगा किस पे, बोला सर किस पे आएगा, बोला रेजोनेंस होगा तो माइनस चार्ज आ जाएगा। ये देखो यहां पे, बोला अब क्या, बोला अब ये जो CHCl3NH लिया ये बनेगा कार्बिन, बोला हाँ बनेगा तो सही, तो बोला बस बनेगा तो बनेगा, बात खत्म। ये खाली इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, ये Cl है, ये Cl है। बोला अच्छा ऐसा होता है कुछ, बोला हाँ रुको अभी कुछ बात खत्म नहीं हुई है। फिर क्या होता है सर, बोला फिर होता है ऐसा कुछ, Cl है, बोला हाँ बिल्कुल है, बोला बात बनी नहीं बनी। अब यहां माइनस है और यहां लगा है H। अब पढ़ते हैं, ये बोलना चाहते हैं ऐसा कुछ बनेगा। इसमें फर्क क्या है जरा देखो, इसमें H है, इधर भी OH है, जबकि उनको पता है सर H यहां से निकलेगा इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस में, ये इसको H ले जाएगा, इलेक्ट्रॉन वापस लौटा देगा अंदर, माइनस चार्ज ऊपर। इसका मतलब कुछ ऐसा होने वाला है। बोला कैसा, बोला सर ये बनना चाहिए। ये बोला सर फर्क क्या है, बोला बेसिक मीडियम में पानी अभी डाला नहीं गया है, ये नहीं बन सकता। अगला केस, फिर क्या होगा इसके बाद, क्या सर इस पे पानी नहीं डाला जाएगा, बोला अभी नहीं, पहले इसका हाइड्रोलिसिस होगा, हाइड्रोलिसिस होगा तो ऊपर H आएगा। लेकिन अगर ऊपर H आया तो CHCl2 के हाइड्रोलिसिस से एल्डिहाइड आना चाहिए। अब सर इसका मतलब ये जब यहां OH हो तब यहां क्या हो, एल्डिहाइड, लेकिन यहां तो सर एल्डिहाइड था लेकिन यहां तो नहीं था, तभी तो बोल रहे हैं ये नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता। ये सीधा OH जोड़ दिया, बात ही खत्म हो गई, बिल्कुल ही गलत कर दिया। इन्होंने जोड़ा CHCl3OH। एक देखो भाई ऐसा है, OH आएगा बाद में, पहले ये एरोमेटिक बनता है फिर से और CHCl2 बनता है, ये OH बाद में आता है, वो भी दो आते हैं तब जाके एक कार्बन पे दो OH लगे हैं तो वाटर एलिमिनेट हो जाता है। अल्टीमेटली पहले एसिड बेस होगा, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट के अंदर कार्बन जो होगा वो कार्बिन को इलेक्ट्रॉन देगा, फिर बगल वाले कार्बन से H निकलेगा, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस होगा, फिर से एरोमेटिसिटी रिगेन हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, अभी कुछ नहीं होगा, पहले पानी डाला जाएगा तब जाके इसको H मिलेगा और नीचे वाले पार्ट का हाइड्रोलिसिस होगा। आई बात समझ में, ये सब सिस्टम चलता है। इसके हिसाब से सर क्या ये बन सकता है क्या, ये माइनस और ये Na+, बन ही सकता है, ये तो हमने बनाया ही है, माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने आप, Na+ कहाँ से आया, ऊपर दिया हुआ है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं कि आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके बहुत सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। अब मैं आपको कहना चाहूंगा एक छोटी सी बात, मेरी बात अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो शायद आपको फायदा भी हो।
तो भाइयों मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि ये जरूरी नहीं है कि आप मेहनत एक दिन कर रहे हैं और आपको सफलता दिख जाए। सफलता तब मिलती है जब आप मेहनत करते हो रोज। मतलब इट इज नॉट अबाउट दैट यू आर डूइंग हार्ड वर्क occasionally, it is about you are doing hard work. If you are not doing hard work, if you are doing small work but each and every day stop, अगर छोटे छोटे steps अगर लेते हो ना, then you can find a better solution, you can find a better path, clarity in your examination. तब जाके आपको समझ में आएगा कि अच्छे से तैयारी किस तरह से की जाती है। और एक बहुत बढ़िया सी लाइन आई मेरे दिमाग में, बता देता हूँ। स्वामी विवेकानंद थे, उन्होंने कहा था उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरानी बोधित। इसका मतलब होता है, संस्कृत में हो सकता है थोड़ा गड़बड़ रहा हो, लेकिन भावनाओं को समझना कि भाई उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें अपनी सफलता प्राप्त नहीं हो जाती। तो इसी के साथ आज के लेक्चर को एंड करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय।